आज हम बात करेंगे कि अपना बुटीक हम कैसे स्टार्ट करें, कितनी इन्वेस्टमेंट हमने लगानी है और कितनी मेहनत करनी है। तो क्या क्या हमारे पास सामान होना चाहिए बुटीक के लिए, तो इस सब पे हम आज पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। और मैं अपनी थिंकिंग बताऊंगी कि कितने रुपए से आपने बुटीक स्टार्ट कर लेना चाहिए और कैसे मैंने स्टार्ट किया और कैसे मैंने अपने काम को बढ़ाया है। तो सारी बातें आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो अगर आप सोचते हैं आपने थोड़ी बहुत सिलाई आती है, थोड़ी बहुत आती हो या ज़्यादा आती हो सिलाई का, तो ये है आपने जितनी आती है बहुत अच्छा है। और जितनी भी आती है फिर भी आप सीखते रहिए, हर चीज़ ट्रेंडिंग से जुड़े रहिए। जो भी चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही है आप उनसे जुड़े रहिए, उनको देखिए, उनको सीखिए। हर रोज़ एक स्किल आपने सीखनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप फैशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे बुटीक का या कोई और है फैशन का काम, तो आपने नई चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मेन टॉपिक पर हम चलते हैं, बुटीक हम कहाँ से स्टार्ट करें। अगर कोई बंदा है सोचता है कि मैंने अपना बुटीक स्टार्ट करना, और आसपास अपने जो भी प्यारे मित्र होते हैं उनसे पूछ लेते हैं हम कई बार कि कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए होती है। तो सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। कोई बोलेगा 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो, कोई बोलेगा 20,000 से, कोई 50,000 से, कोई बोलेगा लाख 1.5 लाख रुपए से आप बहुत अच्छा बुटीक चला सकते हो। और बिल्कुल अगर आपने 1.5 लाख रुपए आपने लगा दिए हैं तो आपके पास मोस्टली सारा सामान हो जाता है बुटीक से रिलेटेड, जो भी हमें ज़रूरी सामान होता है। लेकिन मैं ये सलाह ना तो किसी को देती हूँ और ना मैंने खुद अप्लाई की है। तो मेरी थिंकिंग तो ये है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, और ज़ीरो से हीरो बनने में जो मज़ा आता है वो हमें पैसे लगाकर जो हम काम करते हैं और उससे जो इनकम होती है उसमें मज़ा नहीं आता। जो आत्म संतुष्टि होती है वो हमें मिलती है छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाने में, मेहनत करने में। तो मैं तो बोलूँगी आप सिर्फ 15 रुपये लगाइए। सुनकर आप हैरान रह जाओगे कि 15 रुपये से कैसे आप बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं। और मैंने खुद किया है और मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी कि आप 15 रुपये लगाकर कैसे अपने बुटीक को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मैं दिखाऊं, मैं अपना सामान भी मैं आपको दिखाऊंगी कि अब मेरे पास कितना सामान है। तो 1.5 लाख रुपए का मेरे पास ऑलमोस्ट सामान पड़ा होगा और अच्छा खासा खर्चा पानी भी मेरा निकल जाता है। तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपने मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो सोने में टाइम वेस्ट करते हैं, जो गप्पे लड़ाने में टाइम वेस्ट करते हैं, जो फ़ोन देखने में टाइम वेस्ट हम कर देते हैं, वो टाइम आपने बचाकर और अपने काम पर देना है। काम कोई भी हो पैसे से ज़्यादा है, मेहनत मांगता है, समय मांगता है। अगर आप टाइम दोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ अगर आपने पैसे लगा दिए और आपके पास कस्टमर ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा होगा उनके। अपने जो 1.5 लाख रुपए हैं लगाए हैं, तो कस्टमर तो आपके धीरे धीरे बढ़ेंगे, आपकी मेहनत से बढ़ेंगे, आपके काम देख कर बढ़ते हैं कस्टमर बुटीक में। तो ऐसे नहीं आते कि आपने एक बहुत अच्छी दुकान सजा रखी है और उसको देखकर बुटीक के कस्टमर आपके पास आते हैं, उसको देखकर नहीं आते। जो भी आप काम करोगे उस काम को देखकर कस्टमर आपके साथ आएंगे, और वो काम आपने खुद करना होता है बुटीक का। क्योंकि हमने सिलाई करनी है, हमने खुद करनी है, डिजाइन करने हैं खुद करने हैं, पैसे के बदले वो सब हमसे नहीं होता, कोई भी नहीं करता। तो आपका जो मेहनत है वो काम आती है, ना कि पैसा काम आता है। तो आज मैंने भी 15 रुपये से स्टार्ट किया था। आज मैं इनर भी रखती हूँ और इतने सारे इनर रखती हूँ होलसेल में खरीद कर कि मुझे कभी भी अगर इनर की ज़रूरत पड़ती है, कभी तो खैर क्या डेली पड़ती है, डेली का 8-10 इनर मीटर इनर मेरा लग जाता है आराम से। तो मुझे इनर की ज़रूरत पड़ती है, मुझे बार बार मार्केट में जाना पड़ता। रेलों की ज़रूरत पड़ती है, मुझे बार बार रेल लेने नहीं जाना पड़ता। चौक, इंची टेप, हर चीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा रहती है। तो और अभी भी आज के टाइम में मैं इससे फालतू जो मेरा यूज होता है सामान सिर्फ मैं वही रखती हूँ। एक्स्ट्रा सामान मैं अभी भी नहीं रखती। एक्स्ट्रा सामान खरीदने से सिर्फ हमारे पैसा वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। जो आपका लगता है वही खरीदिए। लेसेज हैं, महंगी महंगी लेसेज भी हैं, हल्की भी हैं, तो सारी हैं, क्रोशिया वाली भी हैं,
एक गोटा पत्ती वाली होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है और वो सस्ती भी आती है। तो सारी प्रकार की आपने लेसें रखनी है, ऐसी रखनी है जो आपके यूज़ आ जाएँ। ये नहीं है कि आपने बहुत सारी खरीद ली और आपके वेस्ट पड़ी है। अगर यूज़ में आती है तो बिल्कुल खरीदिए, आपको 5-10 रुपए उसमें बन भी जाते हैं। आपको अगर लगानी है किसी सूट पर तो आपको बार बार मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर से ही सारा सामान हो जाएगा। तो इससे आपका डबल फ़ायदा होगा, आपका टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। और कस्टमर से जो भी आप लेस लगा रहे हैं उनसे आप अलग से कॉस्ट बता दीजिए, और लेस के कस्टमर ज़रूर दे देता है। बेशक आपने डिज़ाइन निकाला उसके ना दे, लेकिन लेस के पैसे आपको मिल जाते हैं, तो वो आप रख सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम 15 रुपए से स्टार्ट? तो अब मैं बताती हूँ आपके पूरी प्रोसेस। हमारे घर में छोटी मशीनें सबके घरों में होती है, जो भी टांका लगाते हैं हम, तो फटा पुराना संभालने के लिए हर कोई छोटी मशीन रखता है। और मशीन है घर में तो कैंची भी होगी, इंची टेप भी होगा, और चाक भी हमें मिल जाता है कहीं ना कहीं से। अगर चाक नहीं है आपके पास तो आप पेन से भी काम चला सकते हैं स्टार्टिंग में। तो इतना सामान तो आपके पास ऑलरेडी होता ही है, इस पर तो पैसे आपने लगाने ही नहीं है। बचा क्या? उसके बाद हमें क्या चाहिए? एक रील चाहिए धागा सिलने के लिए, और फोम चाहिए सलवार में लगाने के लिए। और गला का जो बुकरम होता है वो आप बिना बुकरम के भी गला बना सकते हो स्टार्टिंग में। तो सिर्फ 15 रुपये ही लगे आपके। तो वही मैंने बताया था कि सिर्फ आपने 15 रुपये लगाने स्टार्टिंग में और अपना बुटीक स्टार्ट कर लेना है। तो एक रील आपने खरीदनी है और एक आपने फोम खरीदना है जो हमारी सलवार में लगता है। वो हमारे जनरली घर में नहीं मिलता, जब भी हम सूट नहीं सिलते तो उन घरों में ये चीज़ें नहीं होती हैं। बाकी सारा कुछ हमारे घर में होता ही है, मशीन होती है, कैंची होती है, इंची टेप होता है। तो और चीज़ की हमें स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है। तो 15 रुपये का आपने सामान ले लिया, अपने अपने पास से ही कोई सूट निकाल लिया और वो आप बनाइए। वो सूट आपने कोशिश करनी है अच्छे से अच्छा बनाएं, ताकि और 4 लोग, अगर औरतें आपसे पूछे कि किससे सिलवाया तो आप बोलो मैंने खुद सिला है, तो फिर वो बोलेंगी मेरा भी सिल दो। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपके पास कस्टमर बढ़ते रहेंगे। और आपको स्टार्टिंग में कॉस्ट कम रखनी है सिलाई की अपनी। अगर और 200 रुपये ले रहे हैं तो आपने 150 रुपये लेने हैं। तो 200 रुपये की जगह आप 150 रुपये ले रहे हो और 200 से भी ज़्यादा अच्छा सूट आपको बना कर दे रहे हो, तो आपके पास 150 रुपये आ गए। तो उससे आप थोड़ी बहुत जो गोटा पत्ती वाली लैस है या फिर और कोई लैस है एक्स्ट्रा, और अगला सूट जो आपके पास आएगा उसके लिए आप उससे सामान खरीद सकते हो। और पूरे आपने नहीं लगाने हैं। अगर आपके पास 150 रुपये आए हैं तो उसमें से आपने 100 रुपये लगाने हैं, 50 रुपये आपने सेविंग रखनी है। सेविंग बहुत ज़रूरी होती है, कभी भी हमें ज़रूरत पड़ जाए आगे, कुछ भी ऐसा लेना पड़ जाएगी बहुत ज़रूरी हो जाता है तो उसके लिए, या फिर आपके घर में कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो उसके लिए सेविंग बहुत ज़रूरी होती है। तो पूरा पैसा आपने नहीं लगाना है, जितना आपका आता है उससे आप आधा बिजनेस में लगा सकते हैं और आधे की आप सेविंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास 150 रुपये आ गए, उससे आप कुछ सामान खरीद लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान खरीद लीजिए कि आपके 3-4 सूट बन जाए या 6-7 सूट बन जाए। तो इस तरह से आप सामान खरीद लेते हैं, तो उनसे फिर पैसा आएगा आपका। तो फिर आपने थोड़ा बहुत और सामान बढ़ा लेना है, और धीरे धीरे करके आप कई जो फिनिशिंग है वो भी होती रहेगी, स्पीड भी बढ़ती रहेगी, और आपके पास सारा सामान ऐसे जुड़ता रहेगा आपके पास। फिर 1-2 रीलों का, पहले आप रील दुकान से ले रहे थे 5 रुपये में, फिर आप डिब्बा ले लीजिए रीलों का एक, तो वो सस्ता भी पड़ जाता है आपको, 300-350 में डिब्बा मिल जाता है रीलों का। तो और आपको बार बार दुकान पे भी जाना नहीं पड़ेगा। आप फोम का भी बंडल खरीद लीजिए, वो सस्ता भी पड़ता है। एक हम 10 रुपये का एक सलवार का लेकर आते हैं, और अगर फोम हम 10 लें 40 रुपये का 1 मीटर आ जाता है, तो उसमें 13-14 सलवार हमारी निकल जाती है। तो वहाँ पे आपका पैसा डबल बचेगा, आपके टाइम भी बचेगा कि आपको बार बार दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप 1 डिब्बा खरीद लीजिए, फिर आप 2 डिब्बे 3 डिब्बे, इस तरह से आप रीलें खरीद लो। जो भी और भी सामान है, बटन वगैरह है, मोती अगर आप लगा रहे हैं तो वो ले लो। तो आपने, मेरा कहने का मतलब है, आपने एकदम से पैसा
नहीं लगाना है, आपने धीरे धीरे करके पैसा इसमें लगाना है। और फिर आपने इतना कुछ खरीद लिया, आप कुछ इनर भी खरीद सकते हो। अगर आपके पास इनर वाले सूट आने स्टार्ट हो जाते हैं तो आप कुछ इनर खरीद लीजिए। अगर कस्टमर साथ में दे के जा रहा है तो ठीक है, उसका वही लगा दीजिए। और अगर कोई ये बोल रहा है कि अपने पास से लगा दो, मैं पैसे दे दूंगी, तो अपने पास से लगा दीजिए। और इनर जब भी खरीदो आप अच्छी क्वालिटी का खरीदना। इस इनर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 2-3 रुपये मीटर में फ़र्क मिलता है अच्छा और थोड़ा सा हल्का में। तो 2-3 रुपये आपने वो नहीं बचाने हैं। आपने स्टार्टिंग की है, स्टार्टिंग हो चाहे कोई भी हो, अगर आप बहुत दिनों से भी सिल रहे हो फिर भी आपने विश्वास बना के रखना कस्टमर का, कि कस्टमर को आपके को सूट दे के गई है लेडीज़, तो उसको ये ना लगे कि पता नहीं कैसा इनर लगाएगी, पता नहीं कैसा इनर लगाएगी। उसको ये खुशी हो कि मैंने सूट दे दिया तो मेरा इनर बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा मेरा सूट बन के तैयार होगा। तो ग्राहक खुश करना बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस के अंदर, बुटीक के अंदर, खास करके फैशन की जो चीज़ें हैं उसमें। तो और तो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं बंदे। आदमी का और जो औरत होती है उसका सोच का बहुत फ़र्क होता है। तो लेडीज़ को ऐसा दिमाग टिकता नहीं, ऐसे रहता है, गुदगुदी सी रहती है भीतर में, पता नहीं क्या करेगी, पता नहीं कैसा सिल लेगी, कैसा इनर लगाएगी, हल्का तो नहीं लगा दे। तो आपने विश्वास बना के रखना कस्टमर का कि सबको, ताकि वो औरों को भी बोल दे कि इनर बहुत अच्छा रखती है वो और बहुत अच्छा लगाती है, बहुत अच्छा सिलती है। इनर आपने धो के प्रेस करके ही कट करना है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपने काम को। तो आपके पास जब ये हो जाए कि मेरे पास एक बड़ी मशीन खरीदने के पैसे बन जाते हैं, तो उसके बाद आप अम्ब्रेला मशीन ले लीजिए। अगर आपने अम्ब्रेला नहीं लेनी है तो जो आपकी छोटी मशीन है उस पर आप पैर रखवा लीजिए, छोटी मोटर भी आती है, मोटर रखवा लीजिए, उससे और स्पीड बढ़ जाती है मशीन की, तो और आप ज़्यादा सूट निकाल सकते हैं दिन में। तो इस तरह से आपने कर लेना है। फिर आप अम्ब्रेला मशीन खरीद सकते हैं। अम्ब्रेला मशीन ले लिया आपने, फिर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हो जाती है, सेविंग हो जाती है, तो आप इंटरलॉक की मशीन ले सकते हैं। फिर आपके ने इंटरलॉक की मशीन ले ली, फिर कुछ टाइम बाद आपके पास इंटरलॉक का भी काम आना स्टार्ट हो जाएगा। और इंटरलॉक की मशीन से अगर आप इंटरलॉक भी करके देते हो सूटों को, कपड़ों को, तो ग्राहक अपने आप और जुड़ जाते हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, इससे कमाई कम होती है इंटरलॉक की मशीन से। इंटरलॉक के कपड़े कम आते हैं, लेकिन जो हमारे पास कपड़े हैं हम उनको करके देंगे तो कस्टमर बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है इंटरलॉक की मशीन। तो फिर आपके पास कस्टमर जुड़ जाएंगे। फिर आपको अगर लगता है कि मेरे पास पीको वाला काम भी आता है, जैसे अनारकलियाँ होती हैं, स्कर्ट होती हैं, तो चुन्नियाँ होती हैं, इनका काम भी मेरे पास ज़्यादा आता है, तो आप एक पीको वाली मशीन भी आप खरीद सकते हो। तो इस तरह से कर करके आपने सामान जोड़ना है, आपने मेहनत करनी है। पैसे से ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत होती है और मेहनत आपने करनी है। और आपको बहुत संतुष्टि मिलती है ऐसे देख कर कि पैसा तो देखो चाहे हम कितना भी कमा ले रुकता नहीं है, चला जाता है ऐसे खर्चों में। लेकिन हम ये देखते हैं कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज मैंने इतना कुछ जोड़ लिया अपने बुटीक में। तो उससे जो खुशी मिलती है, जो आत्म संतुष्टि मिलती है, वो पैसे लगा कर जब हम काम करते हैं उसमें नहीं होती इतनी। तो इस तरह से आपने अपने बुटीक को बढ़ाना है। अगर फिर आपके पास काम भी ज़्यादा होता है, 3-3 मशीनें आपके पास, काम भी ज़्यादा होता है, आपके कस्टमर भी बहुत बढ़ गए हैं, तो आप कारीगर रख लीजिए, हायर कर लीजिए 2-3 बंदों को। जैसे भी आपको सुटेबल लगता है, सिलाई के लिए चाहिए होता है या वैसे आपको रखने होते हैं, तो इस तरह से आप रख सकते हैं। तो फिर आपका काम और ज़्यादा बढ़ेगा और बनेगा। अगर एक बंदा काम कर रहा है उसकी जगह 3 कर रही हैं तो 3 में ज़्यादा काम होता है और कमाई भी फिर आपकी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से आपने अपने काम को बढ़ाना। और यदि आप ऐसे ही करोगे तो एक दिन आप देखोगे कि आप 20-30 हज़ार रुपये पर मंथ आप कमा रहे हो। और कैसे कमा रहे हो? आपने पैसे नहीं लगाए हैं पहले, आपने जीरो से इन्वेस्ट किया था। जो भी कमाई आज के टाइम में है आपकी, वो आपकी बिल्कुल फ्री है, आपने कुछ नहीं लगाया था। लेकिन अगर हमने पैसे लगा दिए बुटीक पे और फिर हमने कमाई स्टार्ट किया है, अगर हम 30,000, 40,000, 50,000 भी अगर हम कमा रहे हैं, तो फिर भी हमें लगता है हमने पैसे भी तो लगाए थे इसमें,
हम 1.5 लाख लगा कर बैठे थे। ये एक मन में आता है ज़रूर, चाहे आप कितने ही कमा लो। अगर आपने जीरो से स्टार्ट किया है, अगर आप 30,000 भी कमा रहे हैं, 50 की जगह आप 30 कमा रहे हैं, 25 कमा रहे हैं, तो फिर आपको और खुशी होती है अंदर से कि मैंने कुछ भी नहीं लगाया था और मैं आज इतने कमा रही हूँ। और अगर आप इसी मेहनत को जारी रखते हो आगे भी, तो आप 50 क्या 60 70 1 लाख रुपए तक भी आप कमा सकते हो। आगे आप कोचिंग देना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत अच्छे ऐसे सिखाने की आप में कला है, तो आप कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए, उससे आपकी और इनकम बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपने बढ़ाना है। बुटीक का काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, हमारी खुद की का टैलेंट होता है, खुद की स्किल होती है, हमें स्किल बढ़ानी पड़ती है। सबसे ज़रूरी जो बात होती है बुटीक में, हमने नया नया सीखना है, नया नया बना के देना कस्टमर को, तभी कस्टमर को पता चलता है कि हाँ ट्रेंडिंग चीज़ है। एक को दोगे तो दूसरा फिर आएगा आपसे बनवाने। तो इस तरह से आपने काम करना है। अब मैं दिखाती हूँ मेरी मशीन। मैंने एक छोटी मशीन से स्टार्ट किया था, जो घर पे हमारे होती है, बैठ के हम सिलते हैं। तो फिर मैंने उस पर पैर रखवाए और फिर मैंने अम्ब्रेला मशीन ली, और आज मेरे पास इंटरलॉक की भी है, पीको की भी है। तो और भी मेरे पास सारा सामान है। इतना सामान है कि मुझे अगर कोई सूट अर्जेंट आ जाता है, तो मुझे उसके लिए कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी सामान लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं बैक कैमरे से एक बार आपको दिखाती हूँ मेरे सामान। तो ये देखिए मेरी ये अम्ब्रेला मशीन है, और ये मशीन मेरी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी मेरी इसके साथ अटैचमेंट है कि ये कभी भी फ्री नहीं रहती। भाई पता नहीं मैं नहीं रहती या मशीनरी रहती, लेकिन मेरा काम हमेशा चलता है। तो ये मैंने सबसे पहले अम्ब्रेला मशीन ली थी, उसके बाद फिर मैंने ये इंटरलॉक की मशीन लिया। और मैं सारी मशीनें अपनी लाइट पे चलाती हूँ, तो इसमें मैंने पैर लिए नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। ये मेरा स्टैंड है जो इसका इंटरलॉक वाले का, 300 रुपये में ये तैयार हो गया था, और स्टैंड आ रहा था इसका 2000 रुपये में। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों 2000 रुपये लगाइए, मैंने 1700 रुपये अपने बचाए, और इसी से मेरा काम अच्छे से चल रहा है। फिर मेरी थर्ड मशीन है पिको वाली। तो ये मैंने टेलर से नहीं ली है, लेकिन ठीक चल रही है, अच्छी खासी मशीन है। तो इस पर भी मैंने हल्के से पैर पुराने ही मिल गए थे, तो वो मैंने रखवा लिए, क्योंकि मुझे पैरों की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैं मोटर पे ही चलाती हूँ, लाइट पे चलती है, तो मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं। तो ये है मेरी मशीन, और इतने सारे मेरे पास डब्बे हैं, और इतने डब्बे मेरे और रखे हैं बाहर। तो रीलों के डिब्बे में इतने रखती हूँ कि मुझे कभी भी एक धागे के लिए कभी भी मार्केट नहीं जाना पड़ता। तो सारे के सारे मैं यहीं से मेरा काम चल जाता है। और है मेरे पास इनर में बहुत ज़्यादा रखती हूँ, ताकि मुझे बाहर नहीं जाना पड़े। लेसेस का दिखाऊं तो काफ़ी सारे लेसेस, जो हैवी लेसेस होती हैं वो भी होती हैं आजकल मेरे पास, और नॉर्मल लेस तो रखनी पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं ऐसे ध्यान से खरीदती हूँ कि जो लेस मेरे काम की नहीं, फिर भी मैं ध्यान से ऐसे खरीदती हूँ लेस को देख के कि जो मेरे काम की नहीं है, जो यूज़ में नहीं होती, वो मैं नहीं लेती। और जो काम में यूज़ में मोस्टली यूज़ में आती है वही लेसेस मैं लेती हूँ। अगर कोई बहुत ज़्यादा हैवी लेस अगर कोई लगवाती है, तो उसके लिए मार्केट से मैं मंगवा लेती हूँ, वरना जो मोस्टली नॉर्मल लेसेस चलती हैं। और अब तो ऐसा टाइम है कि मैं चाहे कोई भी लेस ले लूँ, मेरे यूज़ आ ही जाती है कोई ना कोई डिज़ाइन में। तो इस तरह से मैंने अपना बुटीक बढ़ाया है, और मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करिए। ज़ीरो से हीरो बनने में जो मज़ा है, वो पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट करने में वो मज़ा नहीं आता। हमें मन से संतुष्टि नहीं होती, वैसे दिख जाता लोगों को भी कि हाँ अच्छा खासा काम चल रहा है इसका, इसने पैसे लगाए थे, लेकिन हमें जो अंदर के से संतुष्टि होती है, आत्म संतुष्टि होती है, सबसे ज़रूरी बात होती है, वो नहीं मिल पाती। वो हमें ज़ीरो से स्टार्ट करने में ही मिलती है। तो आज की ये वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहें और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें।